आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। आज हमारे साथ श्रीमान राकेश शर्मा जी, जो ब्राह्मण सभा डोडा के उपाध्यक्ष हैं। राकेश जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जिस प्रकार पहली बार हमने डोडा देखा, भगवान परशुराम जी की जयंती के अवसर पर ब्राह्मण सभा ने एक विशाल कार्यक्रम किया और पहली बार हमें डोडा में ब्राह्मण सभा देखने को मिली। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ब्राह्मण सभा के बनाने का उद्देश्य क्या है और किस विचार के लिए, क्या सोचकर आपने ब्राह्मण सभा का गठन किया है। सबको जय श्री राम, जय श्री परशुराम। ये बड़ा आपने अच्छा प्रश्न किया है कि ब्राह्मण सभा बनाने का क्या उद्देश्य है। देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मण सभा को बनाने का उद्देश्य हमारा सिर्फ एक ही है। सबसे पहले जो हमारे ब्राह्मण परिवार है, ब्राह्मण समाज जिला डोडा के अंदर है, बहुत सारी त्रुटियां हमारे अंदर हैं, उनको ठीक करने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण समाज के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी त्रुटियां हैं, उसको हम ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। सभा का सबसे पहले ये एक हमारा एक सोच और एक विचार है। और साथ में आज के इस युग में हमारे जो नौजवान साथी, हमारे जो बच्चे, हमारे भाई जो नशे की ओर दिन ब दिन जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि डोडा जिला के अंदर किस तरह से नशा एकदम घर घर तक पहुंच रहा है, कितने लोग पकड़े जा रहे हैं, कितने ही बच्चे हमारे जिनकी जाने चले गए। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमारा फोकस है, ताकि जो हमारे नौजवान जो पीढ़ी है वो नशे को छोड़ करके जो हमारा एक मूल विचार है, जो हमारा एक जन्म जिसके लिए हुआ है कि ब्राह्मण जो है किस तरह से समाज के लिए काम करता है, वो उसके लिए हम ये काम करेंगे। और सबसे पहले जो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे ही परिवार में, हमारे ही समाज के अंदर, हमारे ही घर के अंदर, मैं अपना भी इसमें एक बात रखना चाहूँगा कि मेरे घर के अंदर मानो कि अगर आज भगवत गीता जी का कोई पाठ नहीं किया जाता है, उनको पढ़ा नहीं जाता है, रामायण जी को नहीं पढ़ा जाता है, ऐसे ग्रंथों को हमने छोड़ करके एक अलग ही दुनिया जो हमारे इस संस्कृति के अंदर नहीं है, उसकी ओर हमारी जो नई पीढ़ी है उसकी ओर जा रही है। हम एक सभा जो हमारी जो बनी है, हमारे सम्माननीय अध्यक्ष हमारे जो पंडित श्री रोशन लाल जी हैं, उनकी अध्यक्षता में बनी है। मुझे उनने उपाध्यक्ष की वो जिम्मेदारी मिली है। तो ये सब टीम जो मिलकर के जो काम करेगी और हमारे अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में जिस तरह का हमारे इस तरह से ये जो कार्यक्रम होंगे हम समाज के लिए करते जाएंगे कि हम और भी जो समाज हमारा है उसको, उस युवा पीढ़ी को, नौजवानों को किस तरह से एक नई और सही राह पर जो हमारा प्राचीन जो एक हमारी संस्कृति थी उस तरह क्यों कैसे जोड़ा जाए, उसके लिए सदैव प्रयास करेंगे। आपने सबसे पहले बात की पंडित रोशन लाल जी, जिनको समाज बहुत सम्मान देता है और उनकी जो शिक्षा है, जो उन्होंने जीवन में सीखा है, हम सब चाहते हैं कि उनके जीवन से जो आने वाली पीढ़ी है वो भी प्रेरणा ले। और उन्होंने जो अपने जीवन में ग्रंथ पढ़े हैं, जो शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो समाज के अंदर उनकी उस शिक्षा का लाभ समाज कैसे उतार पाए, इसके लिए आपने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। और रोशन लाल जी की अध्यक्षता में जब ये ब्राह्मण सभा काम करेगी, तो सबसे पहले आपने बताया कि नशे के बारे में, जब समाज नशे से मुक्ति हासिल करेगा वो तब हासिल कर सकता है जब वो अपनी संस्कृति को जानेगा, वो मांस मदिरा जैसी चीजों से दूर रहेगा, नशीली चीजों से दूर रहेगा। तो उसके लिए आपने क्या योजना बनाई है कि किस प्रकार आप बच्चों को नशे से मुक्त करवाएंगे। देखिए, सबसे पहले जो आपने बात की, हमारे अध्यक्ष जो हैं बहुत ही गुणी, बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही एक अच्छी विचारधारा के और बड़े शांत भाव के व्यक्ति हैं। और मैं भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे उनकी अध्यक्षता में काम करने का एक मौका मिला है। और मैं ब्राह्मण होने के नाते भी एक अपने को भाग्यशाली समझता हूं कि अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ काम करने का एक मौका मिला है। तो जो ये हमारा सबसे बड़ा ये जो एक टारगेट है कि ये जो नशे के लिए हमारी युवा पीढ़ी उसको जा रही है, सबसे पहले हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो सांस्कृतिक जो चीज़ें हमारी है, जैसे भगवत गीता जी का जो पाठ है उसका अध्ययन करना, उसको घर में हम एक कोशिश करेंगे, उसका एक पढ़ाई करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसके लिए प्रेरित करेंगे लोगों को, नौजवान साथियों को, ताकि जब इस
और जुड़ेंगे, जब उसमें हमें अच्छे विचार, अच्छे संस्कार वहाँ से मिलेंगे, हमें विश्वास है कि वो जो चीजें हैं इसके अंदर नहीं, मतलब वो बच्चों के अंदर जो है अच्छे संस्कार आएंगे और अच्छे विचार आएंगे और नशे की ओर नहीं जाएंगे। जैसे आपने बोला कि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे एक अपने हमारे जो विद्वान पंडित जो हैं, वैदिक पंडित जो हमारे डोडा के अंदर हैं, और युवा पीढ़ी है वो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है। सभी नौजवान जितने भी युवा साथी हमारे डोडा में हैं उनको बोलना चाहता हूँ कि हमारी जो ब्राह्मण सभा जिला डोडा की पंडित श्री माननीय अपने हमारे रोशन लाल जी की अध्यक्षता में जो बनी है, इसके साथ आइए मिलकर काम करें और डोडा में हमारा जो समाज है, हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो उसमें सभी वर्ग जो हैं उसमें आए और भगवान। राकेश जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि जो ब्राह्मण सभा का गठन किया गया है, इसमें किस प्रकार का संगठनात्मक जो ढांचा है, किस प्रकार का है? आपकी जो कमेटी है, आपके जो लोग हैं, क्या एक ही कमेटी या कुछ 2-4 लोग मिलकर आप इसमें कुछ काम कर रहे हैं, या किस प्रकार का आपका संगठनात्मक इसमें क्या है? देखिए, मैं ये चीज़ आपसे क्लियर करना चाहता हूँ कि संगठन का जो ये भी एक सभा जो बनाई है हमने, इसमें अध्यक्ष जी हैं और उपाध्यक्ष हैं। उसके बाद हमारे जनरल सेक्रेटरी जो हैं बिट्टू शर्मा जी हैं, वो कुर्धार से हैं, और हमारे कोष अध्यक्ष जी हैं जो माननीय हमारे पंडित सुरेश जी जुगलवाल से हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को हमने जोड़ा है, और भी जो अभी जो हमारे पास ज़िला की जो एक टीम पूरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उसको भी कंप्लीट करेंगे और इसको हम ब्लॉक लेवल तक जाएंगे और ब्लॉक लेवल की टीमें बनाई जाएंगी और एक कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बना के, ताकि संगठन में किसी तरह की कमी ना रहे, कार्यकर्ताओं को सब जगह जोड़ा जाएगा और तभी जाके जो इसका जो हमने लक्ष्य लिया है तभी इसकी प्राप्ति होगी। मतलब इसमें आप एक पूरी टीम वर्क करने का उद्देश्य रखते हैं और टीम वर्क के माध्यम से आप इसको सफलता तक लेके जाएंगे। देखिए भाई साहब, ये समाज का काम है, संगठन समाज के लिए काम करता है और समाज के ही कार्यकर्ता उसके लिए उसको चलाते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है कि सैलरी किसी को मिलेगी। हम जितने समाजी कार्यकर्ता हैं, डोडा जिला के युवा हमारे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हम सबको एक निमंत्रण देना चाहते हैं कि वो आए और जुड़े और इस सभा के लिए काम करें। जिस प्रकार भारत की संस्कृति रही है और भारत वैदिक अनुष्ठान पर विश्वास रखता है, जब वैदिक अनुष्ठान होते हैं, हवन यज्ञ होते हैं, तो वातावरण शुद्ध होता है, वहां पर रहने वाले लोगों को संस्कार मिलते हैं। तो यह जो ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व होता है कि समाज के बीच में जाकर वैदिक अनुष्ठान करके वातावरण को भी पवित्र करें, वहाँ की संस्कृति को भी जागरूक करें और लोगों के अंदर भी पवित्र भाव लाएं। तो इस प्रकार के वैदिक अनुष्ठान जो हैं, फिर से इसके प्रति समाज प्रेरित होगा। उसके लिए आप क्या कुछ काम करना चाहेंगे कि यार आवश्यक है वैदिक अनुष्ठान करना, की इस पर आपकी क्या विचार है? देखो राम प्रसाद जी, मैं एक जिला डोडा ब्राह्मण सभा का उपाध्यक्ष हूँ। मैं अपने अध्यक्ष जी की आज्ञा के बिना आपको हर चीजें नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आपको इतना मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ कि डोडा जिला के अंदर आने वाले समय में इतने जो भव्य कार्यक्रम होंगे, जो हमारे संस्कृति को जो खो चुके हैं हम उनको फिर से दोबारा लाने के लिए बहुत बहुत बढ़िया कार्यक्रम होंगे। और जैसे जैसे हमारी जो सभा है आदेश देगी, उसमें बढ़िया से बढ़िया कार्यक्रम हम वहाँ पे करेंगे। राकेश जी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी ये संकल्प है कि संस्कृति का पुनर्जागरण और संस्कृति का पुनर्निर्माण, जब जागृति होगी तो तभी जाकर निर्माण हो सकता है। तो आपने जिस प्रकार ये ब्राह्मण सभा का गठन करने के बाद डोडा जिला के अंदर भी संस्कृति का पुनर्जागरण का जो ये काम शुरू किया है, निश्चित रूप से ये हम आपके बहुत आभारी हैं कि इस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए। जिस प्रकार भगवान परशुराम ने ये संदेश दिया है कि एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में शास्त्र, कि समाज में जब अन्याय बढ़ता है तो शस्त्र उठाना चाहिए, और जब समाज में जब जागरूकता घटती है, ज्ञान घटता है, शिक्षा का अभाव रहता है, तो तब शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। तो समाज के अंदर आप बच्चों की शिक्षा पे बढ़ावा देना, खासकर सांस्कृतिक शिक्षा, जैसे भगवत गीता का हर घर में पाठ हो, वो पढ़े, बच्चे पढ़े, आने वाली पीढ़ी रामायण को सही तरीके से न केवल पढ़े बल्कि उसकी शिक्षा को समझे। इसके लिए आपकी, देखो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि हमारी जो सभा है वो इसी चीज के लिए बनी हुई है, इन्हीं चीजों के लिए बनी है कि हमारे जो एक खोई हुई संस्कृति है उसका पुनर्गठन करना, पुनर्निर्माण करना। और वो इस तरह से नहीं होगा, उसमें काफी काम करने की जरूरत है। इसमें सभी समाज के वर्गों को,
सभी वर्गों को एक मिलकर के आना होगा। लेकिन ब्राह्मण समाज इसके लिए सबसे पहले एक तत्पर रहेगा कि हमारी जो संस्कृति प्रणाली थी उसको कैसे दोबारा से लाया जाए, और घर घर में जो हमारा धार्मिक जो चीजें थी, हमारे गीता के श्लोक यदि आप पढ़ते हैं उससे क्या ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन वो पढ़ेगा कौन, किस तरह से चलाया जाएगा, इसके लिए हमारा पूरी प्रयास रहेंगे। और जो आने वाला जो समय होगा इन्हीं चीजों के लिए काम किया जाएगा। तो उसके अतिरिक्त क्या आप ये जो काम है, जो संस्कृति का पुनर्जागरण, जो शास्त्रों का अध्ययन, क्या ब्राह्मण समाज तक ही सीमित रहेगा या समाज के हर वर्ग तक जाने का प्रयास रहेगा? जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि किसी के मन में ये संदेह न रहे कि ब्राह्मण सभा सिर्फ अपने लिए कार्य करेगी। देखिए, वो सभा के एक परिवार के अंदर कुछ ऐसे कार्य हो सकते हैं जो सभा उसके लिए करेगी, लेकिन जब भी किसी शास्त्र का, ग्रंथों का या किसी गीता, भगवत गीता जी का पाठ कहीं भी होगा, वो सभी हमारे जो सनातनी प्रेमी हैं उसके लिए काम किया जाएगा। और सनातन प्रेमियों हमारे जितने भी हैं, सनातन के लोग जितने भी हैं, जितना भी कुछ उनके उत्थान के लिए होगा, ब्राह्मण सभा उनके लिए करेगी, सभी वर्गों के लिए करेगी। इसमें अर्थात कि मतलब धर्म एवं जातियों से उठकर ज्ञान जो है वो समाज तक किस तरीके से पहुंचे, ये उद्देश्य ब्राह्मण सभा का हो। बिल्कुल, सबसे पहले उद्देश्य यही है। लेकिन सबसे पहले ये है कि जो त्रुटियां, जो हमारे अंदर जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, उसको भी पूरा करना है, क्योंकि जो हमारी कमियां हैं हम ही पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अब वो एक दुआ है कबीर जी का कि बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जब मन देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। कि हम में बहुत सारी गलतियां हैं। मैं किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं बता रहा हूँ, कि हम समाज के अंदर जो बता रहे हैं कि हो सकता है मेरे में कमी हो, लेकिन जब मैं अगर अच्छे लोगों के साथ बैठूंगा, अच्छी चीजें देखूंगा, अच्छे काम करूंगा, तो मुझे विश्वास है कि हमारे उस शास्त्र पे, उस धर्म पे, वो जितने भी जो लोग हैं गलत राह पर चले हैं वो वापस लौटेंगे और सही रास्ता पर चलेंगे। तो ऐसा किसी के मन में ये संदेह ना रहे कि ब्राह्मण सभा सिर्फ ब्राह्मणों के लिए काम करेगी। मैंने आपसे यही कहा कि ब्राह्मणों में की जो कमी है उसको दूर करेगी। तो राकेश जी ने हमें बताया पूरे डिटेल से कि ब्राह्मण सभा का बनाने का उद्देश्य क्या है। इनका उद्देश्य है कि समाज के अंदर जो खोई हुई हमारी संस्कृति है उसकी जागरूकता, बच्चे बच्चे के अंदर शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा जो है वो पहुंचाना, भगवत गीता, रामायण जैसी ग्रंथों का, महान ग्रंथों को घर घर तक पहुंचाना, और आने वाली पीढ़ी, जो बच्चे हैं, जो आज के नौजवान हैं, वो सभी लोग इन महान ग्रंथों से शिक्षा हासिल करके खुद भी एक संस्कार बनाएं और नशे से दूर होकर संस्कार अपने जीवन में लाकर संस्कारी जीवन और एक आदर्श जीवन जीने के लिए उनको प्रेरित करना, ये ब्राह्मण सभा का उद्देश्य है। और भगवान परशुराम ने जिस प्रकार समाज के उत्थान के लिए जो प्रयास किए हैं उनको अपना आदर्श मानते हुए ब्राह्मण सभा काम करेगी। इसके अतिरिक्त अंत में मैं श्रीमान राकेश जी से निवेदन करता हूं कि जो युवा है, हमारे ब्राह्मण समाज में जो युवा है, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा कि वो किस प्रकार ब्राह्मण सभा के काम में, गतिविधि में आपका सहयोग करेंगे जिससे ये आपका उद्देश्य सफल होगा? मैं आपके माध्यम से एक सभी जिला डोडा के नौजवान साथियों को, हमारे बुजुर्ग जो हैं, हमारे बड़े हैं जो, उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप तन मन से ब्राह्मण सभा के साथ जुड़िए। जहाँ जहाँ भी जिस तरह की कोई ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए आपकी सलाह, आपका साथ, आपका आशीर्वाद हमारे लिए बड़ा एक गुणकारी साबित होगा। और मेरा फिर से यही आग्रह रहेगा कि आप जुड़िए। ये सभा किसी एक विशेष व्यक्ति की नहीं है, ये समाज की पूरी संस्था है। सभी जिला डोडा के लोग, सभी जिला डोडा का परिवार जो है, अपने तन मन के साथ हमारे अध्यक्ष माननीय श्री पंडित रोशन लाल जी की अध्यक्षता में आइए, और आइए डोडा जिला के जो भी हमारे अंदर कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करें। जय श्री राम, जय श्री परशुराम। तो इतनी हमने आज श्रीमान राकेश जी जो उपाध्यक्ष है ब्राह्मण सभा डोडा के, इनसे बात की, और हम उम्मीद रखेंगे कि आने वाले समय में जब हमें पंडित रोशनलाल जी से कहीं संपर्क होगा, हम उनसे भी ब्राह्मण सभा के बारे में जानना चाहेंगे, और उन्होंने जो अपना ज्ञान हासिल किया है उनके ज्ञान का भी लाभ उठाकर आपके बीच लाने का प्रयास करेंगे। हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ब्राह्मण समाज को शुभकामनाएं कि इन्होंने एक ऐसा महान कार्य जो ये अपने कंधे पर उठाया है
कि समाज को शिक्षित करना, समाज को संगठित करना और समाज को नशे से दूर करके, बुरी चीजों से दूर करके, बुरे कामों से दूर करके अपनी संस्कृति की तरफ जोड़ना, इसका जो आपका उद्देश्य है इसमें आप सफल होंगे, यही शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।